इतना जीवंत है ये शिवलिंग कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभी ये बालक उठेगा और बोलेगा। महादेव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मेरा संपूर्ण जीवन आपको समर्पित है। अब अपने इस छोटे से भक्त के प्राणों की रक्षा हेतु आपको ही आना होगा। महादेव, यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, आपको बीमारी है कोई, तो ऋषि मार्कंडे जी की पूजा करने से, आराधना करने से वो रोग ठीक हो जाता है। जो बड़े बड़े पत्थर है ना, ये लो, नाग देवता भी आ गए। पहले इन्हें जाने देते हैं, फिर चलेंगे। मैं इस समय धार के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ और ये है नदी, और एक नदी वहाँ से आ रही है और एक नदी यहाँ से। ऊपर पहाड़ पर वर्षा हो रही है, तो महंत जी कह रहे हैं अब यहाँ से तुम निकल जाओ, अन्यथा यदि इस नदी में बाढ़ आ गई तो फंसे रह जाओगे यहीं। सोच के देखिए, विचार कीजिए, एक महंत जी यहाँ अकेले रहते हैं, पीछे नदियाँ हैं जिनमें बाढ़ आती रहती है। आप कई महीनों तक फंस सकते हैं यहाँ पर। कृपा है भगवान की। अब समस्या हमारे साथ ये है कि हम उन्हीं मंदिरों में जाया करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमारी समस्याओं का निवारण होगा, परंतु वहाँ कुछ नहीं बचा है। वहाँ भक्तों को पीटा जाता है, वहाँ से भगाया जाता है। फिर भी भेड़ चाल में हम वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ संभवतः भगवान नहीं हैं, परंतु यहाँ नहीं आते। इस वीडियो मात्र को पूरा देखने से आपकी बीमारी भी ठीक हो सकती है, दर्शन करने से ऋषि मार्कंडे के, क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और फिर अमर हो गए। आज से 75 वर्ष पूर्व एक संत की इच्छा हुई भगवान के दर्शन करने की। वो भगवान को देखना चाहते थे। चल दिए पहाड़ों की ओर कठोर तपस्या करने। जब वो इस स्थान पर पहुंचे तो यहाँ भारी वर्षा तूफान आया हुआ था। नदी भी अपने उफान पर थी। उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। वो नदी में फंस गए तो नदी के बीच ही बनी एक चट्टान पर जाकर बैठ गए और तपस्या करना आरंभ कर दिया। वो है मंदिर दो नदियों के बीच में। आइए दर्शन कराता हूँ आपको। सदियों पहले सतयुग में एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि मृकंडू, और उनकी भार्या थी मरुदती, माता मरुदती। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के कार्य में समर्पित कर दिया था। वैसे तो उनको कोई दुख नहीं था, परंतु उनको एक दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो महर्षि मृकंडू और उनकी भार्या संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ करते हैं और उनकी ये तपस्या कई वर्षों तक चलती है। फिर एक दिवस भगवान शिव उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने अवतरित होते हैं और पूछते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम दोनों द्वारा किए गए इस कठोर तप से मैं प्रसन्न हूं भक्त, और मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम्हें मुझसे एक पुत्र के वरदान की अभिलाषा है, परंतु जो भाग्य में नहीं होता, यदि वो प्राप्त होता भी है तो मनोअभिलाषित नहीं होता। तुम्हें मनोअभिलाषित पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु दो विकल्पों में से एक को चुनना होगा। पहला विकल्प, क्या तुम्हें एक तेजस्वी, विद्वान परंतु अल्पायु पुत्र की अभिलाषा है? ये पुत्र तेजस्वी होगा, विद्वान होगा, शिक्षा में उत्तीर्ण होगा, धर्म कार्य में ये तुमसे भी आगे होगा, परंतु इसकी आयु मात्र 16 वर्ष होगी। दूसरे अभिलाषित पुत्र का विकल्प ये है कि ये एक साधारण बुद्धि वाला परंतु दीर्घायु पुत्र होगा। बोलो, तुम्हें कौन से पुत्र की अभिलाषा है? भगवान, मुझे तो तेजस्वी और विद्वान पुत्र की ही अभिलाषा है, भले ही वो अल्पायु क्यों ना हो। और फिर अवतरित हुए महर्षि मार्कंडे, जो अमर हैं, जो आज भी जीवित हैं। परंतु उन संत का क्या हुआ जो यहाँ पर आके तपस्या करने लगे थे? इस लंबे इतिहास की कड़ियां जोड़ना लगभग असंभव है, परंतु इस मंदिर का रहस्य जानना संभवतः संभव है। टूट गया यहाँ से मंदिर तेज बहाव में, इस नदी का तेज बहाव आया था। वो मंदिर लेकिन अभी भी सुरक्षित है।
यहाँ पे ये शनि मंदिर है, ऋषि मार्कंडेय का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, अब हनुमान जी का मंदिर। अश्वत्थामा जी के समान ही ऋषि मार्कंडेय भी एक चिरंजीवी हैं, अमर हैं। उनकी गणना 8 चिरंजीवियों में होती है। और सुनिए, यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, आपको बीमारी है कोई, तो ऋषि मार्कंडेय जी की पूजा करने से, आराधना करने से वो रोग ठीक हो जाता है। परंतु आपको कोई इस बारे में बताएगा ही नहीं, क्योंकि किसी को ज्ञात नहीं है और किसी को इच्छा नहीं है अपने ऋषियों के बारे में बताने की। मेरे पीछे है ऋषि मार्कंडेय का मंदिर और एक नदी यहाँ से आ रही है और एक नदी यहाँ से आ रही है। मैं इस समय संगम पर खड़ा हुआ हूँ और इस संगम का जो जल है, देख रहे हैं आप, ये आपस में मिल नहीं रहा है, बहुत दूर जाकर मिल रहा है। यहाँ से बिल्कुल साफ पानी आ रहा है और यहाँ से थोड़ा मटमैला पानी आ रहा है। आशा करता हूँ कि वर्षा हो रही होगी जिस कारण ये पानी मटमैला है। और आगे है ऋषि मार्कंडेय का मंदिर। चलते हैं, जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। जो बड़े बड़े पत्थर है ना, ये लो, नाग देवता भी आ गए। पहले इन्हें जाने देते हैं, फिर चलेंगे। जो बड़े बड़े पत्थर है ना, वो है खतरनाक। पहाड़ों में किसी भी ऐसी नदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहीं कहीं से भी पानी बरस सकता है और बाढ़ इनमें आसानी से आ सकती है, तो सावधान रहें। इनमें सांप भी होते हैं, छोटे छोटे। ये मेरे पैर। मैं इस समय धार के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ और ये है नदी और एक नदी वहाँ से आ रही है और एक नदी यहाँ से। ये पहाड़ी नदी है। जब पानी आता है, बाढ़ आती है ना, तभी नदी में पानी आता है। और ये सामने है मंदिर जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसके वहाँ से भी एक नदी जा रही है और यहाँ से आपको घूम कर आना पड़ेगा पूरा, और तब आप यहाँ पर छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर एक संत रहते भी हैं। परंतु ये जो करंट है ना, ये बहुत हल्का करंट नहीं है, करंट तेज है। इसको आप हल्के में ना लें और अन्यथा आप फंस सकते हैं। देखिए मेरे पैर घुटनों तक चले गए हैं नीचे और मुख्य करंट यही है। और जो पत्थर हैं वो तो और भी मुश्किल। ऐसा लग रहा है कि बस जहाँ आपने पत्थर पे पैर रखा वहाँ समझे आप फिर गए। ये यहाँ से आपको जो पत्थर है ना, ये बड़े चिकने पत्थर हैं। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और बहुत ही मनोहर दृश्य है। इसे देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको शब्दों में इसका वर्णन नहीं दे सकता हूँ। नदी पार करके मैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका हूँ। आइए चलते हैं अंदर। और सीढ़ियों से ऊपर आते ही आपको ऋषि मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए दिखेंगे। वो देखिए सामने। महाराज जी को प्रणाम है। आए गए बस, नहर में जल है अभी। ये है धुना और सामने है काली माता की प्रतिमा। माना जाता है कि जो संत यहाँ पर बैठे थे तपस्या करने, उन्हें माता काली ने दर्शन दिए थे। और ये वो नहर है। जब ये उफान पर आती है तो ये पूरा मंदिर नदी के बीचों बीच होता है। तो गुरुजी भोजन कैसे होता है? कभी जैसे नहर में बाढ़ आ गई, फिर खाना? ओहो, भगवान के भक्तों को क्या खाना है, हाथ धो के पी लेते हैं। भगवान आपके मन के अंदर आए, आपके अंदर मन की भावना जागी, तब आपको यहाँ बुलाया। अच्छा। तो संसार भरा पड़ा नारायण। आना भी बड़ा कठिन है। हाँ। जिसका अच्छा होना होता है ना, भगवान उसको उसी रास्ते लगा देता है। आप यहाँ अकेले रहा करते? अकेले क्यों है, हमारे साथ भगवान, तो हमें क्या डर है? भगवान साथ है हमारे नारायण। वैसे तो सबके साथ है, सबके साथ। चाहे वो अच्छा करने वाला है चाहे माड़ा करने वाला है, फल उसी हिसाब का मिलेगा नारायण, जिस हिसाब की इंसान की मन की भावना होगी। पंडित जी आपकी चाय हम पे श्रेय रही। ठीक है, पुनः आएंगे तो पीकर ही जाएंगे। ठीक है। ये है यहाँ के बाबा श्री श्री छज्जूनाथ जी, और इन्होंने ये चट्टान यहाँ पर थी। ये नदियाँ कौन सी हैं? ये मार्कंडा ऋषि है। अच्छा, 2 नदियों के बीच चट्टान थी। यहाँ पर इन्होंने तपस्या की। सन 1951-52 में फिर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। इस महर्षि मार्कंडेय ढिमकी मंदिर का निर्माण बाबा श्री श्री छज्जूनाथ जी की प्रेरणा से श्रीमती शरबतो देवी पत्नी स्वर्गीय श्री लाला तुली राम ने अपनी निजी भूमि में समस्त ग्रामवासियों की सहायता से 1951-52 शक संवत 1872-73 में करवाया था। ये है पूरा, और ये धुना है यहाँ पे इन्हीं ऋषि महाराज का। ऊपर पहाड़ पर वर्षा हो रही है
तो महंत जी कह रहे हैं अब यहाँ से तुम निकल जाओ, अन्यथा यदि इस नदी में बाढ़ आ गई तो फंसे रह जाओगे यहीं। सोच के देखिए, विचार कीजिए, एक महंत जी यहाँ अकेले रहते हैं, पीछे नदियाँ हैं जिनमें बाढ़ आती रहती है। आप कई महीनों तक फंस सकते हैं यहाँ पर। कृपा है भगवान की। जनश्रुतियां ये बताती हैं कि जो संत यहाँ आके विराजमान हो गए थे, उन्होंने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उन्हें माता काली ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए थे और उसके बाद उन संत ने इसी स्थान पर समाधि ले ली थी और अपने देह का त्याग कर दिया था। जब गांव वालों को इस बात का ज्ञात हुआ तो फिर सबकी स्थानीय निवासियों की सहायता से यहाँ पर इस चट्टान पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया और इस मंदिर में उन संत के धुने के साथ साथ माता काली के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय इष्ट देवता हैं महर्षि मार्कंडे, उनकी स्थापना की गई। अब महर्षि मार्कंडे के जन्म से जुड़ी कथा तो मैं इस वीडियो के आरंभ में आपको सुना ही चुका हूँ। अब जानते हैं कि आगे क्या होता है और क्यों उनको पूजने से आपके रोग दूर हो सकते हैं। अब महादेव के वरदान अनुसार महर्षि मार्कंडे बचपन से ही एक असाधारण तेजस्वी बालक थे। वो कुछ ही समय में वेद, शास्त्र और ध्यान में निपुण हो गए और सबसे बड़ी बात ये थी कि महर्षि मार्कंडे महादेव के अनन्य भक्त थे। वो पूरा दिन महादेव की भक्ति में ही विलीन रहा करते थे। महादेव की भक्ति में विलीन वो 16 वर्ष के हो गए। समय का चक्र उन्हें उनके काल के समीप ले आया। तब उनके पिता महर्षि मार्कंडू ने उन्हें महादेव के वरदान के बारे में ज्ञात कराया और बताया कि वो अल्पायु हैं। तब महर्षि मार्कंडे ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी, भोजन और जल आदि का भी त्याग कर दिया और महादेव के शिवलिंग से लिपट गए। महादेव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मेरा संपूर्ण जीवन आपको समर्पित है। अब अपने इस छोटे से भक्त के प्राणों की रक्षा हेतु आपको ही आना होगा। महादेव। फिर आते हैं यमराज अपना पाश लेकर और फेंकते हैं महर्षि मार्कंडे पर। महर्षि मार्कंडे शिवलिंग से लिपटे हुए महादेव का ही नाम जप रहे थे। ओम नमः शिवाय। जैसे ही यमराज का पाश महर्षि मार्कंडे को छूने का प्रयास करता है, तभी वहां प्रकट होते हैं स्वयं महाकाल महादेव और अपने त्रिशूल से यमराज के पाश पर वार करते हैं और बोलते हैं यमराज को, जो मेरी शरण में आया है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और महर्षि मार्कंडे को अमर होने का वरदान देते हैं और बोलते हैं कि जो भी इस बालक की तरह मेरी तपस्या करेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मेरे अनन्य भक्त मार्कंडे की जो सेवा करेगा, पूजा करेगा, उसके सारे रोग मिट जाएंगे। ये मंदिर पड़ता है ढिमकी में। जो नाहन की तरफ आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, वो है मंदिर। आपको इस पुल से जाना होगा। जब आप नाहन की तरफ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब से, तो बीच में एक गांव पड़ता है ढिमकी और ढिमकी में ये मंदिर पड़ता है, मार्कंडे ऋषि का मंदिर।